दोस्तों आज मेरे पास एक ब्लूटूथ स्पीकर रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है। इस ब्लूटूथ स्पीकर में प्रॉब्लम क्या है कि इसको ऑन किया जा रहा है तो कभी ऑन हो जा रहा है और कभी ऑन नहीं हो रहा है। अगर ऑन हो जा रहा है तो इसमें कोई भी गाना अगर प्ले कर रहे हैं तो कम साउंड में बजा रहे हैं तो ठीक ठाक बज रही है, और इसका साउंड थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हैं, इसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जा रही है। अगर इसको चार्ज में लगाकर कोई भी गाना को प्ले कर रहे हैं तो कितना हो फुल साउंड कर दे तो ये बंद नहीं हो रहा है। फुल साउंड में भी गाना कोई बजाए तो नहीं बंद हो रहा है। तो अगर इस प्रकार का प्रॉब्लम है तो इसको कैसे ठीक करना है, इस वीडियो में आज हम आपको सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए इसको हम ऑन करके देखें। तो ये देख सकते हो पावर बटन है, ये पावर बटन बिल्कुल ओके है, काम कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा हम पावर बटन दबाएंगे तो यहाँ पे ब्लू कलर में एक बत्ती जलेगी। तो यहाँ पे देखिएगा पावर बटन दबा रहे हैं तो यहाँ ब्लू कलर में बत्ती जल रही है, और इसको दबा के रखेंगे तो ये ऑन होगा। देखिएगा ये ऑन हो गया, लेकिन ये पूरी तरह ऑन नहीं हो रहा है। जब तक इसको चार्ज में नहीं लगाएंगे जब तक ये ऑन नहीं होगा, और इसी तरह करता रहेगा। और यहाँ से इसको ऑफ भी हम करना चाहेंगे, ये ऑफ नहीं हो रहा है। इसी तरह हम दबाए रखेंगे 10 सेकेंड 15 सेकेंड तो कभी ऑफ हो रही है और कभी ऑफ नहीं हो रही है। तो अब इसको क्या करना है कि इसको चार्ज में थोड़ा देर के लिए हम लगा के छोड़ेंगे तो ये ऑन होगी। तो चलिए इसको हमने चार्ज में लगा दिया। अब इसको हम ऑफ करने की कोशिश करते हैं। 10-15 सेकेंड इसको हम दबा के रखते हैं जी, ये ऑफ हो रही है या नहीं हो रही है। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे ऑफ तो हो गई। अब इसको चार्ज में लगाए हुए रहेंगे और यहाँ से अगर ऑन करेंगे तो एक ही बार में यहाँ पे ऑन हो जाएगा। देखिए, वेलकम टू MNZ म्यूजिक ब्लूटूथ रेडी टू कनेक्ट ब्लूटूथ मोड। अब चलिए इसको हम अपने मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कनेक्ट हो गया, हम इसके पहले कनेक्ट किए थे। अब यहाँ से हम कोई भी सॉन्ग को प्ले करते हैं। ये म्यूजिक है, यूट्यूब लाइब्रेरी से हम लिए हैं। तो देख सकते हो दोस्तों इसको हम चार्ज में लगाकर बजा रहे हैं तो फुल साउंड भी कर दे रहे हैं तो भी ये ऑफ नहीं हो रहा है। और यहाँ से चलिए हम इसको वॉल्यूम को थोड़ा कम करते हैं, इतना कम कर देंगे, और यहाँ से हम ये प्ले करते हैं तो अभी ये बज रही है। और जैसे इसको चार्ज में से निकालेंगे यहाँ पे अभी बज रही है, और जैसे इसमें साउंड बढ़ाएंगे ना ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो देख सकते हो दोस्तों जैसे साउंड बढ़ाई ये ऑटोमेटिक बंद हो गया। अब इसी तरह ये करते रहेगा जब तक पूरा बैटरी डाउन ना हो जाए। तो इसको बंद करने के लिए फिर से इसको हम चार्ज में यहाँ पे लगाएंगे, और चार्ज में लगाकर 10 से 15 सेकेंड तक इसको हम पावर बटन को दबा के रखेंगे तो ये पूरी तरह ऑफ हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो साइड में ये बत्ती जल रही है, यानी ये सेट अभी ऑन है। तो ये पूरी तरह अब ऑफ हो गई। तो इसको ठीक करने के लिए इसको खोलना होगा। तो इसको खोलने के लिए आप कहीं भी स्क्रू देखिएगा तो आपको इसमें नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा ये हाथ में लटका कर घूमने वाला है। तो इसके अंदर भी आप यहाँ पे देख सकते हो कहीं भी आपको स्क्रू कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। तो स्क्रू कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो बटन है ना, ये बटन पे ये ऊपर से एक लेयर स्टिकर चिपकाई हुई है। तो पहले इस स्टिकर को उखाड़ना है। तो इसको उखाड़ने के लिए हम ब्लेड से उखाड़ेंगे। तो इस तरह साइड से इस तरह उखाड़िएगा तो ये उखड़ जाएगा। देखिएगा इस तरह पकड़ लेना है और इसको साइड से इस तरह खींचकर उखाड़िएगा। जैसे इसको उखाड़ दीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा आपको 3 होल देखने को मिलेगा। तो इसी तीनों होल के अंदर में स्क्रू है, तो इसको खोलना है। तो चलिए हम इस तीनों स्क्रू को जल्दी जल्दी में खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हम तीनों स्क्रू को खोल लिए। उसके बाद इसके अंदर देखिएगा तो आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। ये सर्किट एक रहती है, और इसमें का जो बैटरी है ना, बैटरी इस बॉक्स के अंदर रहती है, और स्पीकर भी इस बॉक्स के अंदर रहती है। तो सबसे पहले अगर इस प्रकार का प्रॉब्लम है तो इसमें का बैटरी आपको चेंज करके देखना है। तो बैटरी तो इसके अंदर है, तो बैटरी निकलेगा कैसे। तो चलिए हम इसको बैटरी को निकालने की कोशिश करते हैं। पहले इस वायर गड़ा को हम छुड़ा लेते हैं। यहाँ से जब इसमें से वायर खींचिएगा तो देख लीजिएगा बैटरी का कौन है और स्पीकर का कौन है। बैटरी का हमेशा रेड कलर में ही रहता है और स्पीकर का इस तरह का उजला कलर में रहता है। चलिए इसको हम साइड में रखते हैं। अब इसको पूरी तरह खोलने के लिए पहले ये इसका शॉर्ट पहनाया हुआ है, ये कपड़ा इसको खोलना होगा। तो ये कपड़ा को कैसे हम निकालेंगे, तो इसके पीछे जो ये है ना, ये तो आगे वाला हमने खोल दिए।
ये पीछे की साइड में भी स्क्रू लगाई हुई रहती है और इसमें भी एक स्टिकर ये चिपकाई हुई रहती है। देखिएगा ये फोम का स्टिकर रहता है, जल्दी ये उखड़ता नहीं है। तो इस तरह इसको हम दबा कर देखेंगे कि स्क्रू इस पे कहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक होल हो गई, तो इसके अंदर एक स्क्रू दी हुई है, तो इस स्क्रू को यहाँ से खोल लेना है। अगर इस तरह ना मिले तो इसको भी आप उखाड़ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये स्टिकर चिपकाई हुई रहती है, लेकिन इसको उखाड़िएगा तो देखिएगा जितना ही उखाड़िएगा उतना ही ये टूटेगा, ये पूरी तरह नहीं उखड़ पाएगा। तो हम यहाँ से इस स्क्रू को पहले खोल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इसमें कम से कम 3 स्क्रू तो जरूर दिया होगा। तो एक स्क्रू को यहाँ से खोल लिए। अब चलिए दूसरा स्क्रू को हम यहाँ पे ढूंढते हैं। तो एक स्क्रू यहाँ पे है, 2 स्क्रू तो इसमें हमको मिल गई। फिर तीसरा स्क्रू इसके अगल बगल जरूर दिया होगा। तो यहाँ पे तीसरा स्क्रू है, तीसरा स्क्रू को भी खोज लिए हमने। इसी तरह आप खोज लीजिएगा, 3-4 स्क्रू जरूर दिया होगा। तो यहाँ पे देखिएगा चारों स्क्रू को हमने यहाँ से खोज कर यहाँ से ओपन कर लिया। अब इसका शॉर्ट को हमको निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते। देखिएगा इस तरह दबाइएगा ना नीचे की तरफ, तो ये बहुत आसानी से बाहर निकल जाती है। ये इसका कपड़ा है, शॉर्ट पहना हुआ है। अब ये बॉक्स निकल गया। बॉक्स के अंदर भी आपको देखिएगा यहाँ पे 6 स्क्रू है। तो इस 6 स्क्रू को भी आप इस तरह खोलिएगा, तभी इसमें का बैटरी बाहर निकाल पाइएगा। और दूसरा बैटरी पहले लगाकर इसको देखिएगा। अगर बैटरी लगाने से इसका प्रॉब्लम ठीक हो जा रहा है तो बैटरी चेंज कर दीजिएगा, तो ये 100% काम करने लगेगा। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आती है तो ज्यादातर बैटरी खराब भी हो जाती है। तो इसको 2 घंटा भी चार्ज में लगा दीजिएगा तो भी सेम प्रॉब्लम रहता है। अगर एगो सॉन्ग भी पूरा नहीं बज पाएगा 5 मिनट का और ये ऑफ हो जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस प्रकार खोल लीजिएगा और स्क्रू को संभाल के रखिएगा। इसके अंदर देखिएगा 2 स्पीकर लगाई हुई है और एक ये बैटरी लगाई हुई है। तो ये बैटरी लिथियम 18650 होती है, इस पर कंपनी का कोई भी मोहर नहीं होती है। तो इस बैटरी को क्या करना है, यहाँ पे स्टिकर को हटा देना है और इसके दोनों साइड में देखिएगा एक एक वायर जोड़ी हुई रहती है। तो इस वायर को हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। तो इस वायर को आप भी इस तरह कट कर दीजिएगा, दोनों साइड से कट करके, और इस बैटरी को बाहर निकाल देना है। देखिएगा इस बैटरी को हमने बाहर निकाल दिया। ये 3.7 वोल्ट की बैटरी होती है। इस बैटरी का नंबर भी हम आपको बता दें, 18650 इस बैटरी का नंबर होती है। इस प्रकार का सेम एक नया बैटरी हम लेंगे। तो ये देख सकते हो मेरे पास 3.7 वोल्ट की ये वाला बैटरी है और ये 2000 mAh की बैटरी है। बैटरी का नंबर भी आपको दिखा दे, 18650 बैटरी का नंबर है। अब इस बैटरी को इसमें जोड़ना है, प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में। इस बैटरी पर देखिएगा ध्यान से तो लिखी हुई रहती है, ये प्लस है तो प्लस का पॉइंट इस पे जोड़ेंगे और ये माइनस है तो माइनस की तार इस पे जोड़ेंगे। तो चलिए हम इस दोनों पर सोल्डिंग पहले कर लेते हैं। तो ये नया वाला बैटरी को हम यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए और इसको नट बोल्ट कसने से पहले आप इसको चेक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस बोर्ड में हम इसको लगाकर चेक कर लेते हैं। तो ये बैटरी का कौन सी तार है, तो देखिएगा बैटरी वाला में 2 तार है और स्पीकर वाला में 4 तार है। तो 2 तार है जिसमें यहाँ पे रेड वाला जो सॉकेट है, रेड वाला सॉकेट को इसमें लगा देंगे। तो इस प्रकार आप लगा दीजिएगा, ध्यान से लगाइएगा, नहीं तो कनेक्शन उल्टा पलटी अगर हो जाएगा तो भी दिक्कत आ जाती है। एक ही बार में आईसी इसका खराब हो जाएगी। अब चलिए इसको हम ऑन करके यहाँ से देख लेते हैं। वेलकम टू MNZ म्यूजिक, ब्लूटूथ रेडी टू कनेक्ट, ब्लूटूथ मोड। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि एक ही बार में ये पावर ऑन हो गया, ये ब्लूटूथ भी ऑन हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से अब ब्लूटूथ अपने मोबाइल में कनेक्ट कर लेना है। चलिए यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। ये कनेक्ट हो गया। बैटरी 50% चार्ज है, ज्यादा चार्ज नहीं है। नया बैटरी 100% भी चार्ज होती है, 50% भी चार्ज होती है। अब चलिए यहाँ से हम कोई म्यूजिक प्ले करके देखते हैं। पहले साउंड कम कर दिए, म्यूजिक बज रही है। मोबाइल का फुल आवाज भी कर दिए तो भी ये ऑफ नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार की स्पीकर में ज्यादातर अगर ये प्रॉब्लम आए, जैसे फुल साउंड कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए, या चार्ज में लगाने से बज रही है और चार्ज में निकालने से बंद हो जा रही है, तो इसका बैटरी ही खराब हो जाती है। तो बैटरी चेंज कर दीजिएगा तो 100% इसका प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो दोस्तों जिस तरह इसको खोले हुए थे सेम उसी तरह आपको कस लेना है
उतना तो आप जानते ही हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।